धरा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो ने हम लोगों ने देखा था क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो कि था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे जो कि अलैंगिक जनन के ऊपर होगा। तो हम लोगों ने कल देखा था रिप्रोडक्शन के बारे में और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो हम लोगों ने देखा था रिप्रोडक्शन वो 2 टाइप का होता था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग अलैंगिक जनन बोलते थे तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग लैंगिक जनन बोलते थे। कल हम लोगों ने कुछ टाइप अलैंगिक जनन का देखा था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था द्विविभाजन, बीजाणु जनन, हम लोग द्विविभाजन देखे थे, बीजाणु जनन देखे थे। उसके बाद में पुनरुद्भवन हम लोगों ने देखा था, खंडी भवन देखा था, मुकुलन देखा था, आदि कई सारे टाइप के हम लोगों ने अलैंगिक जनन को देखा था। आज हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन इन प्लांट्स में। तो बेसिकली अलैंगिक जनन जो प्लांट्स में होता है उसे हम लैंगिक जनन अलैंगिक जनन ना कह के उसको हम लोग एक दूसरे टर्म से जानते हैं, जो कि प्लांट में कायकी जनन के नाम से जाना जाता है। और जो अलैंगिक जनन से जो स्पीसीज या प्लांट या एनिमल की उत्पत्ति होती है उनको हम लोग क्लोन भी कहते हैं। ये एक इसका मेन फैक्टर हो जाता है कि अलैंगिक जनन से यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म या प्लांट की उत्पत्ति होती है उनको हम लोग क्लोन बोलते हैं। ठीक है, क्लोन बोलते हैं। ये एक इसका मेन फैक्टर हो जाता है क्योंकि ये स्पीसीज सेम एज अपने पेरेंट्स की होती है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है कि अपने पेरेंट्स से कुछ भी अलग हो, बल्कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें वैराइटीज चेंज होती हैं। अपने पेरेंट्स से जो उसकी डॉटर होती है वो अलग होती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम एज उनमें उनका जेनेटिक मटेरियल, उनकी सारी कैपेबिलिटी अपने पेरेंट्स के सेम होती है। तो इसमें स्पीसीज चेंज का कोई चांस नहीं रह जाता है, इसमें वैरायटी चेंज नहीं किया जा सकता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें आपकी वैराइटीज चेंज हो सकती हैं क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं, तो फिर एक नए कैरेक्टर की उत्पत्ति होती है जो कि इन दोनों से सेम होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें स्पीसीज चेंज हो सकती हैं, यानी अपने पेरेंट्स से जो डॉटर होगी वो चेंज होती है, तो उसमें वेरिएशन होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें वेरिएशन नहीं होता है। इसी हिसाब से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो स्पीसीज उत्पन्न होती हैं उनको हम लोग क्लोन बोलते हैं। तो कल हम लोगों ने टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। 5 टाइप का हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। आज हम लोग देखेंगे प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और अदर टाइप। तो हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अदर टाइप जो कि प्लांट में पाए जाते हैं, जिसको हम कायकी जनन या वर्धी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। हिंदी में हम लोग उसे पौधों में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यानी अलैंगिक जनन पौधों में होता है, उसको हम वर्धी जनन तथा कायकी जनन भी बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी ये जो होता है पौधों में अलैंगिक जनन, ये भी 2 टाइप का होता है। एक जो होता है वो प्राकृतिक होता है और दूसरा कृत्रिम होता है। प्राकृतिक यानी जिसको प्राकृतिक को हम लोग बोलते हैं हिंदी में नेचुरल, प्राकृतिक, और एक होता है कृत्रिम। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और जो कृत्रिम होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
तो जो आपका प्राकृतिक नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसके कई सारे टाइप होते हैं। जो आपकी कृत्रिम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसके भी कई सारे टाइप होते हैं। ये सारा एक टाइप ऑफ अलैंगिक जनन ही होता है जो कि पौधों में पाया जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में वर्धी जनन क्या होता है, कायकी जनन क्या होता है। तो ये जानिए कि जो पौधों में जैसे जो प्लांट्स की उत्पत्ति होती है अलैंगिक माध्यम से, जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है, सेम है जो अपने पेरेंट्स के ही होते हैं, तो उनमें हम लोग उसी अलैंगिक जनन पौधों में जो कि होता है उसे हम लोग वर्धी जनन तथा कायकी जनन भी कहते हैं। इंग्लिश में एकदम सिंपल है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में थोड़ा टफ हो जाता है, वर्धी और इसको कायकी 2 नामों से जाना जाता है। अब इसके हमारे 2 टाइप होते हैं जो कि होता है प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक में होता है जो कि प्रकृति स्वयं करती है, उसमें किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपका नेचुरल होता है उसमें आपके माध्यम की ज़रूरत होती है, उसको मैन मेड जिसको बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल, ये हम लोग के द्वारा किया जाता है। मतलब मैन्स के हेल्प से ये जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता है ये होता है। और प्राकृतिक रिप्रोडक्शन में किसी की भी कोई भी सहायता नहीं होती है। तो हम देखेंगे नेचुरल रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्राकृतिक अलैंगिक जनन प्लांट्स में। ये इसके भी कई सारे टाइप होते हैं। जो आपका नेचुरल आर्टिफिशियल प्राकृतिक जनन होता है उसके कई सारे टाइप होते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी प्राकृतिक अलैंगिक जनन, ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी प्राकृतिक अलैंगिक जनन, ये जो होता है कई सारे टाइप का होता है। नंबर 1 जो हम लोग ध्यान रखेंगे, तने के माध्यम से कई सारा होता है। कुछ होता है रूट के माध्यम से होता है, तना जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टेम बोलते हैं, तो उसके माध्यम से होता है, रूट के माध्यम से होता है, अंडरग्राउंड स्टेम के माध्यम से होता है। तो इसके कई सारे टाइप हैं। तो नंबर 1 जो होता है आपके तने के माध्यम से, ठीक है, तने के माध्यम से बाय द हेल्प ऑफ स्टेम, यानी जिसको तने को हम लोग बोलते हैं तने के माध्यम से, यानी बाय द हेल्प ऑफ स्टेम। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बाय द हेल्प ऑफ स्टेम यानी तने के माध्यम से, ये कई सारे टाइप का होता है। जिसको ये भूमिगत तना जो आपका, जैसे आपकी आलू हो गई, तो आलू एक टाइप का तना होता है, इसके माध्यम से जो रिप्रोडक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे भूमिगत तने के माध्यम से। भूमिगत तने का जो एग्जाम्पल हो जाता है वो आपका आलू हो जाता है, ठीक है। एक ये हो गया आलू जो आपका भूमिगत तना होता है, या इसको हम लोग कंद भी बोलते हैं, कंद। फिर उसके बाद हो जाता है प्रकंद में आपका मेन एग्जाम्पल जो होता है अदरक होती है। आलू कुछ ऐसा होता है, अंडरग्राउंड होता है, क्योंकि ये जो होता है सॉइल के यानी मिट्टी के नीचे होती है आलू आपकी, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं। ये जो इसमें आइज पाई जाती हैं, बर्ड यानी आँख जिसको बोलते हैं, हिंदी में आइज बोलते हैं। अगर यही आइज जो अलग किसी प्लेस पे अगर इसको ग्रो करवा दिया जाए तो ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। या अगर मैन मेड, मतलब क्योंकि ये प्राकृतिक है तो इसको अलग स्थान पे भी नहीं जाना होगा। अगर ये यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है ये प्लांट और आलू इसी मिट्टी में रहती है, तो फिर फेवरेबल कंडीशन आने पर ये फिर से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगी। तो ये हो गया आपका भूमिगत तने के माध्यम से, इसका एग्जाम्पल आपका आलू हो गया। प्रकंद जो होता है इसका एग्जाम्पल आपका अदरक होता है। अदरक ये भी एक टाइप का तना ही है। जैसे अदरक है तो ये भी डिस्ट्रॉय होने के बाद ये प्लांट जब ये इसकी फेवरेबल कंडीशन
ख़त्म हो जाएगी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर इसकी फेवरेबल कंडीशन आएगी और प्रकंद इसकी यानी अदरक बचा रहेगा, तो इससे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक टाइप का प्रकंद हो गया। फिर उसके बाद में घनकंद का आपका एग्जाम्पल हो जाता है जो आपकी अरबी हो गई, अरबी जिसको हम लोग अरबी हो गया, आपका जिमीकंद हो गया। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हो गए वो आपके घनकंद के एग्जाम्पल हो जाते हैं। सल्ककंद भी इसी का एक टाइप हो जाता है कि सल्ककंद क्या होता है, ठीक है। तो सल्ककंद का एग्जाम्पल जो आपका हो जाता है प्याज, ठीक है। अब इसको देखो, याद करने का तरीका भूमिगत तने में आपका आया, ये भूमिगत तना रहेगा या कंद रहेगा, तो उसका एग्जाम्पल आलू है। ये याद रखिएगा कि आलू रूट ना होके एक टाइप का स्टेम होता है, ठीक है, आलू। क्योंकि इसमें अगर आलू आप धूप में रखते हैं तो इसमें क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर धूप में रखते हैं, इसमें एक अदर टाइप का प्लास्ट पाया जाता है जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ये कलरलेस होता है। अगर फिर इसको धूप में रखेंगे, फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इसमें कलर आ जाता है, आलू ग्रीन कलर की हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम स्टेम बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करने लगती है, तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो स्टेम और लीफ में ही होता है, तो ये आलू भी आपका फोटोसिंथेसिस करती है। तो इसी वजह से इसको रूट ना कह के इसको हम लोग स्टेम कहते हैं। प्रकंद का जो आपका एग्जाम्पल हो गया वो अदरक हो गया। अदरक आपका प्रकंद में आती है। ये ना तो रूट है ना तो स्टेम है, प्रकंद है। घनकंद का आपका एग्जाम्पल अदरक अरबी हो गया, जिमीकंद हो गया, जो कि आपके घनकंद में आते हैं। सल्ककंद का आपका एग्जाम्पल जो होता है प्याज होता है, वो आपका सल्ककंद होता है। जो सल्ककंद ये एक टाइप का लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। जो आपकी स्केली लीफ होती हैं, आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसकी स्टडी करेंगे कि जो स्केली लीफ होती है वही नीचे चल के एक मॉडिफिकेशन कर लेती हैं और फूड स्टोर करती हैं कुछ इस तरह से। ये जो ऊपर वाली लीफ होती हैं ये तो नॉर्मल लीफ होती हैं, और ये जो नीचे आपकी जो प्याज होती है वो कुछ इस टाइप का हो जाती है। ये नीचे वाला आपका रूट होता है, और ये जो होती है ये आपकी लीव्स का मॉडिफिकेशन होता है, जिसको हम लोग स्केली लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्याज जो होगा एक टाइप के आपके लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है प्याज। लेकिन यहाँ पे एक भूमिगत तना है, तो क्योंकि इस जो लीफ होती है वो तने से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए इसको तने में रखा गया है। लीफ का जो प्याज होगा वो सल्ककंद को कहते हैं, क्योंकि उस पर कई सारी परतें होती हैं, इसीलिए इसको सल्ककंद कहा जाता है। ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि भूमिगत तने का एग्जाम्पल क्या होता है, प्रकंद का एग्जाम्पल क्या है, घनकंद का एग्जाम्पल क्या है, सल्ककंद का एग्जाम्पल क्या है, ये किस रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं, सेक्सुअल की एसेक्सुअल। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। उसमें नेचुरल आते हैं कि आर्टिफिशियल आते हैं, तो इसमें आपके नेचुरल में जो होते हैं ये आते हैं। तो इसके बाद में हम लोगों ने देखा स्टेम का मॉडिफिकेशन। अब हम आएंगे लीफ से जो होता है प्राकृतिक जनन, वो कैसे होता है। तो एक जो मेन प्लांट होता है ब्रायोफिलम, जिसको हम लोग अजूबा बोलते हैं, इसकी लीफ से नए प्लांट की ओरिजिन हो जाती है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। फिर इसके बाद में ये जो था वो आपकी जो प्राकृतिक जनन था ये पूरे अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये पूरी तरह से भूमि के अंदर होता है। एक इसका अलग एग्जाम्पल और हो जाता है अर्धवायवीय तने के माध्यम से। ठीक है, अर्धवायवीय तने के माध्यम से। अर्धवायवीय वो तना होता है जो कि ना पूरा सॉइल, जैसे ये आपका सॉइल हो गया, तो ये अर्धवायवीय तना जो होता है ये ना पूरा सॉइल के अंदर भी नहीं होगा, पूरी तरह से सॉइल के बाहर भी नहीं होगा, ये आधा अंदर आधा बाहर होगा। कुछ पार्ट इसके सॉइल के अंदर होंगे तथा कुछ पार्ट सॉइल के बाहर होगा, तो उसे हम लोग अर्धवायवीय तना बोलते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल आपका जैसे दूब घास हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, ये इसके कई सारे एग्जाम्पल हो गए। अगर हम वाटर में जाते हैं तो आपका आइकॉर्निया हो गया, पिस्टिया हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे अब रदनक, इसके अलग अलग टर्म दे दिए गए हैं, जैसे रदनक में आपका दूब घास आता है,
ठीक है। रदनक में आपका दूब घास आता है। फिर उसके बाद में हम लोग भूसतारी को हम भूसतारी का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी होती है, ठीक है। भूसतारी के एग्जाम्पल जो आपकी स्ट्रॉबेरी होती है। फिर उसके बाद में आपकी जो के उसमें वाटर में भी ऐसा होता है कि आइकॉर्निया जिसको हम लोग बोलते हैं जलकुंभी, वो भी आधा मतलब वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहती है। जो आपकी दूब घास होती है, आप लोगों ने देखा होगा, ये ऐसे ऐसे सॉइल के ऊपर रहेगी, उसके बाद में स्टेम इसका बढ़ेगा, फिर नई जगह पे इसके नोड पोर्शन से, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनोड, इसको बोलते हैं नोड, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दूब घास में किस पोर्शन से लीफ का फॉर्मेशन होता है। तो जो आपके नोड पोर्शन होता है उससे आपकी लीफ का फॉर्मेशन होता है। कुछ ऐसे आपकी सेम स्ट्रॉबेरी होती है, इसका स्टेम कुछ ऐसे होता है, ये अलग झुक कर, या अगर इसको सॉइल में टच करा दिया जाता है तो उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ऐसे सेम आपकी आइकॉर्निया है जो कि वाटर में पाई जाती है। आइकॉर्निया जो होती है कुछ इस टाइप की होती है, इसमें भी नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ठीक है। इसकी रूट होती है जो कि वाटर में फ्लोट किया करती है, तैरा करती है। इसकी रूट जो होती है वो सॉइल से अटैच नहीं होती है। जिधर वायु चलेगी, हवा जिधर चलेगी, उधर ही ये सारी आइकॉर्निया, सारी जलकुंभी उधर ही इकट्ठा हो जाएंगे। इसकी जो बॉडी होती है, इसमें ईयर एंड चैम्बर पाए जाते हैं जिससे ये तैरा करती है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का आपके जो प्राकृतिक आलैंगिक है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ये आगे बढ़ बढ़ के इसमें ऐसे नोड होते हैं, इससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता रहता है ना। कुछ इस तरीके से ऐसे नोड इसके बढ़ते रहेंगे और रूट का फॉर्मेशन होता रहेगा, आपके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन ऐसे होता रहेगा। आपकी आइकॉर्निया जिसको जलकुंभी बोलते हैं, ये इसका मेन एग्जांपल हो जाता है। एक्वेटिक में पिस्टिया होता है, ये इसका एक मेन एग्जांपल हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग जड़ के माध्यम से, हाँ, लीफ में आपका अर्धवायवीय तना ये हो गया। उसके बाद में हम लोग लीफ में आते हैं कि लीफ के माध्यम से आलैंगिक जनन कैसे होता है। तो लीफ के माध्यम से आलैंगिक जनन का एक मेन एग्जाम्पल जो कि ब्रायोफिलम होता है, पत्तियों के माध्यम से, बाय द हेल्प ऑफ लीव्स, ठीक है। तो लीफ के माध्यम से जो आपका आलैंगिक जनन होता है वो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ब्रायोफिलम जिसको हम लोग अजूबा बोलते हैं, फिलम, या हिंदी में अजूबा, ठीक है। हिंदी में इसको हम लोग अजूबा बोलते हैं। तो इसमें पाया जाता है लीफ के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स आप लोग ध्यान रखेंगे सारे का कि किसमें क्या कैसे होता है। तो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है खत्म। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी नहीं खत्म हुआ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका नेचुरल था वो होता है खत्म। अब हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल जो होता है वो मेन 2 ही टाइप का होता है। तो हम लोग आएंगे आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित प्राकृतिक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित या नेचुरल ना आर्टिफिशियल, जिसके इसके 2 एग्जाम्पल हो जाते हैं कलम या दाब लगाना। जैसे हम लोग रोज़ का प्लांट होता है, उसकी टहनी को काट के कहीं अलग जाके लगा देते हैं, तो बिना टहनी काटे रोज़ का प्लांट नहीं होता है, उसकी टहनी को काट के अलग लगाना पड़ता है। तो ये बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमंस ये होगा, यानी किसी के हेल्प से ही होगा, तो इसीलिए इसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो इसके 2 एग्जाम्पल होते हैं कलम द्वारा, ठीक है, या दाब लगाना। ये आपकी नींबू में पाया जाता है। दाब की आप ये स्टेम है, ये प्लांट है नींबू का, मान लीजिए ये प्लांट है आपके नींबू का। इससे हम एक टहनी लेके इसको हम सॉइल में डिप कर देते हैं,
एंटर करवा देते हैं, उससे धीरे धीरे करके इसमें रूट का फॉर्मेशन होता है और नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो विदाउट एंटरिंग इन सॉइल इसमें रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये एक प्लांट का एक ही प्लांट रहेगा। लेकिन इसमें ये भी सुविधा पाई जाती है कि अगर मैंस ना पहुँचे, आर्टिफिशियल ना हो, तो नींबू का प्लांट तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें बीज का फॉर्मेशन होता है सीड से भी इसके न्यू प्लांट को ऑब्टेन किया जा सकता है। लेकिन इसके जो लाइफ टाइम, इसकी ड्यूरेशन जो होती है प्लांट से फ्रूट ऑब्टेन करने की, उसमें ज़्यादा होती है। बल्कि इसकी अपेक्षा अगर ये प्लांट तुरंत ही बड़ा होगा, इसमें तुरंत ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सीड से जो प्लांट लगाया जाएगा उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन लेट में होगा। तो ये एक मेन वो हो जाता है कि जो आपके सीड से जो प्लांट्स होते हैं उसमें लाइफ ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। जो आपकी लीफ से या आपकी जैसे दाव लगा के प्लांट जो उगाए जाते हैं उसमें आपका जो फ्रूट्स होते हैं वो जल्दी ऑब्टेन होते हैं। ऐसे आपका सेम कलम लगाना है, जैसे आपके गुलाब में हो गया, गुलाब की टहनी को हम लोग काट के कहीं अलग जाके लगा देते हैं तो तुरंत ही प्लांट ग्रो हो जाता है। अगर उसी गुलाब की टहनी को हम ना काटें, उसके सीड से अगर प्लांट का फॉर्मेशन करें तो उसमें टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। ये हो गया आपका अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन के एक टाइप में आपका है सूक्ष्म प्रवर्धन, जो कि एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक दिया गया है, सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सूक्ष्म प्रवर्धन वो सबसे पहले उसमें गाजर में देखा गया था। गाजर के एक छोटे से टुकड़े को उठा के, ये कई सारे स्टेप वाइज में होता है सूक्ष्म प्रवर्धन। ये कई सारे स्टेप में पाया जाता है, इसके 3-4 स्टेप हैं। तो सबसे पहले हम कई सारे बीकर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बीकर का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे आपके कई सारे बीकर लेते हैं, उसमें आप लेते हैं एक गाजर का प्लांट, ठीक है। उसकी कुछ टिश्यूज को हम लोग निकालते हैं, फिर उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं जो कि सूटेबल होता है इसके रूट के फॉर्मेशन के लिए, लीफ के फॉर्मेशन के लिए, इसके सेल के डिवीजन के लिए। इसमें कई सारे हार्मोन्स डालते हैं। जैसे सेल के डिवीजन के लिए जो हार्मोन का प्रयोग होता है उसे साइटोकिनिन कहते हैं। फिर ऐसे ही रूट के फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन हो गया, आपका साइटोकिनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, कई सारे हार्मोन्स इसमें रहते हैं। इसके न्यूट्रिएंट्स के लिए जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट हो गए वो रहते हैं। तो इसमें हम ये डिप करेंगे धीरे धीरे चल के। पहले तो इसमें सारे हार्मोन्स एक साथ ही नहीं डाले जाते हैं। पहले इसमें साइटोकिनिन हार्मोन डाला जाता है क्योंकि इसके सेल में जो हो उसके सेल के अमाउंट में या सेल के नंबर में इसका सेल का नंबर इंक्रीज करे। इसके लिए जो हार्मोन होता है उसे साइटोकिनिन डालते हैं। धीरे धीरे करके इसके सेल के नंबर में इंक्रीज हो सेल की नंबर इसकी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद में हम लोग जिब्रेलिन या ऑक्सिन हार्मोन डालते हैं जिससे आपकी रूट का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। फिर उसके बाद में जब रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो न्यूट्रिएंट मीडियम, फिर इसमें धीरे धीरे न्यूट्रिएंट मीडियम भी इसको मिलता रहेगा। उसके बाद में लीफ का फॉर्मेशन हो जाएगा और धीरे धीरे करके गाजर का एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, जिसको फिर हम न्यूट्रिएंट मीडियम से निकाल के इसको हम सॉइल में डिप करवा देंगे और आपके गाजर का प्लांट ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन ये एक प्रोसेस हो जाती है कि हम एक सेल से भी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि जो एक सेल में ही सारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए में होता है, तो उस डीएनए से हम पूरे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको जो अलैंगिक जनन में जो स्पीसीज या जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उसको क्लोन बोलते हैं। ऐसा आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता कि एक सेल से हम निकाल के किसी पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दें, बल्कि डीएनए उसमें भी होता है लेकिन उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये आपका सूक्ष्म प्रवर्धन भी हो गया। ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि सूक्ष्म प्रवर्धन किस में देखा गया, तो गाजर में देखा गया। इसमें हम कई सारे न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसका रिएक्शन होता है। हार्मोन्स आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले साइटोकिनिन हार्मोन होता है, उसके बाद में जब इसके सेल में साइटोकिनिन हार्मोन होता है, साइटोकिनिन हार्मोन होता है। उसके बाद में जब इसकी सेल इंक्रीज हो जाती हैं तो उसके बाद में जिब्रेलिन ऑक्सिन यानी रूटिंग हार्मोन इसमें डालते हैं। फिर उसके बाद में इसकी रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, धीरे धीरे करके लीफ का भी फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये प्लांट पूरा सुटेबल हो जाता है कि इसको हम अलग स्थान पे यानी सॉइल में ग्रो करा दें, फिर इसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम से निकाल के इसको हम अलग सॉइल में डिप करवा देते हैं।
तो आगे चल के फिर इसी चैप्टर में आपका परागण आता है, पॉलिनेशन आता है। पॉलिनेशन भी ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो आज हम लोग ये भी देख लेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। उसके बाद में आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। पॉलिनेशन, क्योंकि हम इस चैप्टर में पौधों में आलैंगिक जनन है, ठीक है, तो इसमें हम मेन जो बात करेंगे वो प्लांट्स की ही करेंगे, ना कि एनिमल की। तो इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें जो टर्म होता है उसमें फ्लावर होता है, पूरा फ्लावर बनता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। ये आपका आगे चल के एक नया चैप्टर ही है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है, उसमें देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में छोटा सा एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग परागण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। तो परागण होता क्या है? ये होता है किसी प्लांट के से पॉलन ग्रेन जो होता है या परागकण जो होता है उसको उसके प्लांट के, क्योंकि परागण जो होता है वो मेल पार्ट होता है, तो मेल पार्ट का फीमेल पार्ट तक पहुंचना, ठीक है। कैसे? वो आपका ईयर से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है, वो आपका वाटर से भी हो सकता है। इसके अलग अलग टर्म होते हैं, एंटीमोफिली, एरनफिली, ठीक है। ये सब आप में इतना डिटेल से नहीं है, इसके सारे अलग अलग टर्म होते हैं। फिर इसके परागण का उपयोग कैसे होता है, ये आपने जो आपका अगला चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उसमें पूरा है। लेकिन इसमें क्योंकि टॉपिक दिया है छोटा सा परागण, तो हम लोग परागण को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ठीक है, इसमें 2 टाइप के फ्लावर हैं, एक है मेल और दूसरा है फीमेल। तो क्योंकि फीमेल पार्ट में आपका स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगी, ओवरी होगी, ठीक है, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र, अंडाशय, और इंग्लिश में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होगी। और फिर इसमें होंगे आपकी फिलामेंट्स होंगी, फिलामेंट्स के ऊपर एंथर होगा और एंथर पे लगे होंगे आपके पॉलन ग्रेन। हवा चलेगी या कोई इंसेक्ट आएगा या कोई बर्ड्स आएगी, वो इस पे बैठेगा और इसके परागण, इसके पॉलन ग्रेन को कैरी करेगा, पॉलन ग्रेन को कैरी करके फिर ये इस फ्लावर से हट के इस फ्लावर पे आएगा। फिर उसके बाद में ये जो परागण होंगी अगर स्टिग्मा पे अटैच हो गए तो ये आपका जो प्लांट होगा वो फर्टिलाइज हो जाएगा। और फिर इसमें यही होगा पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ये मेल पार्ट फीमेल पार्ट तक पहुंच गया। फिर उसके बाद में इसमें फ्रूट जो आपकी ओवरी होगी उससे फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आपकी ये प्रोसेस जो होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये कंप्लीट हो जाएगी। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही में होता है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग एक ही प्लांट पे होता है, अलग अलग फ्लावर में होता है। ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल जो होता है प्लांट वो अलग अलग होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर सेम होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, तो उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो इजीली हो जाता है उन प्लांट्स की अपेक्षा जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर या प्लांट मेल और फीमेल अलग होते हैं। तो ये हम लोगों ने पॉलिनेशन देख लिया। तो आज आपका जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर होता है वो खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट डे यानी कल हम लोग देखेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो कि आपकी एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।